हेलो हेलो गाइस। सो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ गूगल का जो एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट है उसका थोड़ा सा इन डेप्थ रिव्यू। मैंने एक क्विक ओवरव्यू बनाया था बट उसमें मैंने हर कोर्स के अंदर डेप्थ में नहीं गया था आप लोगों के साथ। तो स्क्रीन शेयर करूँगा आपके साथ, वो सारी चीज़ें आज के डेट में हम शेयर करेंगे। एंड साथ साथ जो भी मेरे थॉट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा एज अ पर्सन जो खुद डेटा साइंस पढ़ रहा है। बिकॉज ये लोग डेटा साइंस से स्टार्ट करते हैं इस एनालिटिक्स के एडवांस्ड वाले सर्टिफिकेट में। इनका जो दूसरा बेसिक गूगल डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट है उसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी बनाया है। दैट्स प्रिटी मच ऑन पॉइंट, एंड टू एंड रिव्यू है वो। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड बाय द वे, अगर आपने एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट नहीं किया है एंड आप सोच रहे हैं कि मुझे एडवांस्ड एनालिटिक्स वाला सर्टिफिकेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पहले मुझे नॉर्मल एनालिटिक्स वाला सर्टिफिकेट कर लेना चाहिए, तो वो भी चीज़ मैं आज के इस वीडियो में आंसर करने वाला हूँ। तो विद दैट स्क्रीन शेयर करते हैं एंड चलते हैं इसकी तरफ। तो पहले तो आपका वो क्वेश्चन आंसर कर देते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दूसरा वाला पहले वाला सर्टिफिकेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसमें जस्ट बहुत सिंपली अगर आप यहाँ पे ही प्री रिक्विजिट्स वगैरह देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको थोड़ा बेसिक टेक बेसिक एनालिटिक्स का आइडिया है, आई डोंट थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम है इस सर्टिफिकेट को डायरेक्टली उठाने में। बट इन जनरल आई विल सजेस्ट कि आप या तो गूगल का पुराना सर्टिफिकेट कर लो एनालिटिक्स का, अगर आप ये वाला करना चाहते हो। बट अगर आप थोड़ा पैसा बचाना चाहते हो तो उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है। वो तरीका ये है कि आप यूट्यूब पे फ्री कोड कैंप का कोई डेटा एनालिटिक्स का बेसिक सर्टिफिकेट वाला, सर्टिफिकेट तो नहीं होता उसमें बट कोर्स होता है, वो आप कर सकते हो। या यूडमी का कोई डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट कर सकते हो, वो आपको इसके लिए मोर और लेस प्रिपेयर कर देगा। एंड देन यूल बी एबल टू बिल्ड ऑन थिंग्स। स्पेशली पाइथन सीक्वल वाला जो एंगल है वो यहाँ पे इस कोर्स में बहुत डेप्थ में, पाइथन कवर्ड है, सीक्वल कवर्ड नहीं है। वो एक एक करके जब हम कोर्सेज में जाएंगे इस स्पेशलाइजेशन के अंदर तब मैं दिखाऊंगा। बट जो सीक्वल वाला पार्ट है वो सब चीज़ें आपको पहले से आ जाएं तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा हो जाएगा। सो दिस इज वन। सेकेंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में ये है कि हमें डिग्री की तरफ ये लोग क्रेडिट देते हैं। अब व्यू एलिजिबल डिग्रीज पे अगर मैं क्लिक करूं तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि कुछ ऐसी अलग अलग डिग्रीज हैं जिनमें अगर हमने ये सर्टिफिकेट कर लिया या ये स्पेशलाइजेशन कर ली, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सर्टिफिकेट्स, राइट। 6 सर्टिफिकेट और एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट का ये कलेक्शन है। अगर ये कर लिया तो उस डिग्री में क्रेडिट ज़रूर हमको मिलता है। तो मास्टर ऑफ डेटा साइंस इलिनॉय टेक, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस बॉल स्टेट से, और इलिनॉय टेक की एमबीए में हम लोगों को ये अगर हमने कर लिया कोर्स तो हमको उन डिग्रीज में क्रेडिट मिल जाता है। तो कुछ कुछ कोर्सेज उसमें कंप्लीट करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई थिंक बहुत सारे स्पेशलाइजेशन अगर आप कोर्सेरा पे जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे वो डिग्रीज की तरफ काउंट होते हैं। तो कभी फ्यूचर में अगर आप वो डिग्री करना चाहें तो आपको ये फायदा हो जाएगा, आपको एक कोर्स कम लेना पड़ेगा तो चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं, तो वो क्रेडिट आपके कवर हो जाते हैं बेसिकली। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब लोग पूछते हैं सेकंड क्वेश्चन, फिर मैं इंडिविजुअल सर्टिफिकेट्स में जाता हूँ कि फ्री कैसे किया जाए कोर्सेरा के सर्टिफिकेट्स को। हर सर्टिफिकेट के अंदर जाके आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको वो सर्टिफिकेट फ्री मिलेगा। एक टाइम पे 2 या 3 से ज़्यादा पे फ्री के लिए अप्लाई मत करें। फाइनेंशियल एड वो लोग देते हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा पहले कोर्स का, कोर्स नंबर 2 सर्टिफिकेट ले लीजिए, कर लीजिए उसको कंप्लीट। सर्टिफिकेट 3 के लिए फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर दे, जब आपका 3 होने में 2 या 3 हफ्ता बाकी हो या 2 हफ्ता बाकी हो तब फोर्थ की फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर दे। 15 से 20 दिन का डिले होता है। ऐसे आप सारे इसमें, अब जैसे 7 अलग अलग कोर्सेज हैं, राइट। मैं आपको कोर्स की लिस्ट दिखाऊं, अगर फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस से लेके इनका कैप्स्टोन प्रोजेक्ट तक सारे एक एक करके अगर आप फाइनेंशियल एड के थ्रू कर लेंगे तो आपको एक पूरी की पूरी स्पेशलाइजेशन कंप्लीटली फ्री मिल जाएगी। वहां पे प्रूफ जरूर देना होता है तो आपको अच्छे से थोड़ा लिखना पड़ेगा। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो चेकआउट कर ले। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल एड के लिए। सो दैट्स नंबर 1। विद दैट बीइंग सेड अपन चलते हैं पहले कोर्स की तरफ। एंड बाय द वे, मैंने लास्ट जब इस कोर्स को रिव्यू किया था ना, तो आप देख सकते हैं मैंने ये वाला नहीं किया हुआ, मैंने बेसिक वाला किया हुआ। एडवांस की जरूरत नहीं, बिकॉज मैं खुद अभी डेटा साइंस के एक साल के प्रोग्राम में इन्वॉल्व हूँ, तो दिस इज नथिंग। बट तो मैं बहुत महीनों के बाद जा रहा हूँ एंड मैंने जान के ये वीडियो बनाने से पहले इसको एक बार नज़र नहीं मारी है, तो मैं आपके साथ साथ ही जाने वाला हूँ, राइट। सो इंट्रो इनटू डेटा साइंस कॉन्सेप्ट, ये सब की बात अलग है। पहला कोर्स मैं आपको पहली बात बता दूं, चाहे वो गूगल का ये वाला सर्टिफिकेट हो चाहे दूसरा हो, वो यूजुअली ना ऊपर ऊपर का फ्लफ होता है। और ये कोर्स जो पहला कोर्स है ना, वो ये लोग खुद ही यूट्यूब पे फ्री डाल देते हैं। तो अगर आप सिर्फ पहचानना चाहते हैं कि यार ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं है,
और एग्जैक्टली ये माजरा क्या है, इतना हवा क्यों बना हुआ है, तो ये यूट्यूब पे ही आप फ्री देख सकते हैं, आपको कोर्सेरा तक आने की भी जरूरत नहीं है। तो ये पहले लिटरली इम्पैक्ट ऑफ डेटा वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे इन्हीं के गूगल के ही वीडियोज़ में फ्री मिल जाएगा। तो इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इंट्रोडक्शन है ये, तो लिटरली डेटा का इंट्रोडक्शन है, राइट। असली काम आपका स्टार्ट होता है पाइथन वाले कोर्स से। अब पाइथन वाले कोर्स में आपको क्या क्या दिखाएंगे, आई एम गेसिंग, तो फंक्शंस, कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इफ एल्स वगैरह, फंक्शंस कैसे बनाने हैं, एटसेट्रा, लूप्स आ गए आपके, वाइल, फॉर लूप्स वगैरह हो गए, नेस्टेड लूप्स, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी। एंड द गुड थिंग विद दिस इज, क्योंकि जब हमको डेटा पे काम करना होता है ना, तो लूप्स पे आपको डेफिनेटली फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली विद बिगर डेटा सेट जिसमें कॉलम, फॉर एग्जांपल कॉलम का काउंट ज़्यादा है और मुझे एक ऑपरेशन लगाना है बट मल्टीपल कॉलम्स पे लगाना है। इनफैक्ट एज सिंपल एज कि मान लीजिए मेरे को हर कॉलम को एक ग्राफ में प्लॉट करना है, उसके लिए मुझे एक बहुत सिंपल फॉर लूप लगाना पड़ता है, राइट। तो वो बहुत सही चीज़ है। अगर आप पाइथन में नए हैं, प्रोग्रामिंग में नए हैं, तो लूप्स पे डेफिनेटली ध्यान देना, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। डेटा स्ट्रक्चर्स, सो टुपल्स, डिक्शनरीज, लिस्ट्स, ये भी काफ़ी कॉमनली यूज़ होते हैं, स्पेशली जब हमको ऑपरेशन, नंपाई, पांडास वगैरह के ऑपरेशंस स्पेसिफिकली जब हमको लगाने हो तब यूज़ होते हैं। बट मोर देन एनीथिंग एल्स, आप जब मशीन लर्निंग वाली साइड पर जाएंगे तब थोड़ा बहुत ये चीज़ यूज़ होगा। क्या डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन का कुछ लेना देना है, जो हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, डीएसए पढ़ लो और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आप इंटरव्यूज दे दो? I'll say probably not as much, बट इसका डेफिनेटली फायदा जरूर होगा आपको। तो ये भी आई थिंक इज अ गुड थिंग। बट ये यहाँ पे इस चीज को खत्म कर दे रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा वो लगा। आई एम नॉट श्योर, लेट्स क्विकली चेक एक्चुअली। हम्म मैं देख रहा हूँ कि लैम्डा फंक्शंस वगैरह भी ये बता रहे हैं या नहीं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ गए, एग्जाम्पलर्स, आई एम नॉट श्योर, मे बी दे आर टेकिंग दोस। तो लैम्डा होता है कि यार एक बड़ा फंक्शन लिखने की बजाय मैं उसको सिंगल लाइन में कर रहा हूँ। काफ़ी जगहों पे यूज़ हो सकता है, अब बहुत बार नहीं भी यूज़ होता, बहुत बार रिडेंडेंट हो जाता है, बट स्टिल। तो आई थिंक नेट नेट दिस विल बी अ गुड स्टार्ट। अगर मुझे पाइथन थोड़ा डेप्थ में करना होगा तो मैं सिर्फ इस कोर्स से खुश नहीं रहूँगा, पर्सनली बोलूँ तो। आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी लिमिटेड है ये। आई विल लुक एट लीस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब अगर या मुझे बिल्कुल फ्री में करना है इसके अलावा, तो मैं फ्री कोड कैंप का कोई पाइथन का एक सिंपल वाला कोर्स कर लूँगा, बिगिनर कोर्स वगैरह। मौश हामिदानी नाम का एक कंटेंट क्रिएटर है जो यूट्यूब पे भी जिसके कोर्स है, जिसके यूट्यूब में भी कोर्सेज हैं, वो आई विल सजेस्ट यू चेक आउट। आई थिंक ही विल हैव अ वेरी गुड कोर्स। देन ट्रांसलेट डेटा इनटू इनसाइट्स वाला इनका जो कोर्स नंबर 3 आ जाता है, इसके मॉड्यूल्स पे भी नज़र मार लेते हैं। फाइंड एंड शेयर स्टोरीज यूजिंग डेटा, तो ईडीए वाला कॉन्सेप्ट आ गया, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस आ गया। बेसिकली आप डेटा का जो भी आपके पास डेटा सेट है उसको आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं कि यार इसमें कहीं पे कुछ वैल्यूज मिसिंग तो नहीं है, कुछ वैल्यूज गलत तो नहीं है, राइट। कुछ वैल्यूज में प्लस माइनस तो नहीं होता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक जेंडर का कॉलम है, उसमें कुछ मेल वैल्यूज स्मॉल एम से लिखी हुई हैं, कुछ मेल वैल्यूज बड़े एम से लिखी हुई हैं, कुछ फीमेल वैल्यूज के स्पेलिंग गलत है, FEMALE की जगह FEMAL आ गया है। तो यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दोस थिंग, तो थोड़ा सा डेटा क्लीनिंग वाला काम आ जाएगा आपका। उसके बाद ईडीए, तो आप देखना स्टार्ट करोगे ओ कितने मेल्स कितने फीमेल्स, कौन सा एड्रेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो वाली चीज़ें अब इसको फिर प्लॉट करना स्टार्ट करते हो। सो आई थिंक दैट्स गुड। रॉ डेटा, क्लीन डेटा, जो मैंने एक्चुअली ये सारी चीज़ें कवर करी थी, तो आई एम गेसिंग या सो ऑल ऑफ दिस। बट आई थिंक इंटरेस्टिंग पॉइंट इन दिस कोर्स इज, जो आपको बहुत सारे डेटा साइंस कोर्सेज में बाद में जाके मिलती है, कि ये टैबलो में स्टार्ट कर रहे हैं इसी लेवल से। यूजुअली क्या होता है, पहले ये सारी चीज़ें आप जुपिटर नोटबुक में करते हैं, पाइथन में करते हैं, उसके बाद आप टैबलो या पावर बीआई में जाते हैं, एक विजुअलाइजेशन टूल में जाते हैं। बट ये लोग यहीं पे इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो +1 फॉर दिस मेरे हिसाब से। आई थिंक स्पॉट ऑन है। अगर हम इस मॉड्यूल की बात करें, स्पेसिफिक कोर्स की बात करें, मेरे हिसाब से स्पॉट ऑन। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा और कुछ इसमें ऐड करने की जरूरत थी एट दिस पॉइंट। टैबलो ऐड हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। अब आता है स्टैटिस्टिक्स, जो बहुत सारे लोगों को, जैसे डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस की बात करें तो एक मिसकंसेप्शन होता है, लोगों को लगता है डेटा साइंस मतलब क्या, प्रोग्रामिंग। नहीं, इट्स द अदर वे अराउंड। डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन एंड मैथमेटिक्स, लाइक स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया। पहले ये पढ़ना जरूरी है, विच इज़ व्हाट आई एम डूइंग, विच इज़ व्हाट अदर डेटा साइंटिस्ट एज वेल हैव डन, विच इज़ व्हाट अगर एडवांस लेवल पे डेटा एनालिटिक्स। तो आजकल क्या है, डेटा एनालिटिक्स वालों का डेटा साइंस वालों के रोल ना काफ़ी ज़्यादा मर्ज हो गए, तो दे नीड टू डू दैट। एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि पहले मैथ कर लो, फिर वो मैथ को यूज़ कैसे करना है, वहाँ पे आपका पाइथन और प्रोग्रामिंग यूज़ होता है। बट फिर भी मैंने नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ द डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स कोर्सेज जो होते हैं, वो प्रोग्रामिंग से पहले स्टार्ट करते हैं। नॉट श्योर वाई,
मे बी ताकि लोग डर के भाग ना जाएं, पहले ही मैथ आ जाए इतना। बट इसमें एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनटिल अनलेस आप मशीन लर्निंग एआई साइड पे नहीं जाने वाले, आपको मैथ बहुत हैवी नहीं आने की ज़रूरत है, वो सारी कैलकुलेशन जो है वो बैक एंड पे हो जाती हैं। आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यार ये क्यों है, राइट, दैट्स ऑल। आपको पेन से हाथ से कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, आई एम गेसिंग लाइक वो प्रोबेबिलिटी आ गई, इसमें सैम्पलिंग आ गई, आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आ गए। तो जस्ट आई थिंक बेसिक चीज़ें, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स का एग्जांपल दूं तो आप मान लीजिए ऐसा बोलते हो कि यार लेट्स से आपको बोलते हैं कि यार आप प्रिडिक्ट करो कि, चलो ठीक है, शिवम का एग्जाम का स्कोर 100 में से कितना आएगा प्रिडिक्ट करो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि शिवम का एग्जाम का स्कोर 85 से 95 के बीच में आएगा 100 में से। ऑफ दिस आई एम 90% कॉन्फिडेंट, 10% में गलत भी हो सकता हूँ कि 85 से 95 के बीच में होगा। सो दिस इज व्हाट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे थोड़ा सा सीखेंगे कि जब आपने कुछ सजेशंस देने हैं, कुछ आउटपुट निकालना है, तो आप किस तरह के कॉन्फिडेंस इंटरवल में उसको निकालो। तो 95% इज वन ऑफ दोज थिंग्स, या 5% बोलते हैं उसको उल्टा लेते हैं। तो आई थिंक दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसमें मुझे पर्सनली जहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था वो था जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, इसका एप्लीकेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है बहुत आसानी से, बट जब इसका एप्लीकेशन करने जाओ तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी गड़बड़ होती है। तो इस पर थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान दें तो काफ़ी फायदा होगा। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अनदर वन जो कभी कभी लोगों को कंफ्यूज कर देता है। मैंने खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद मेरा जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला मॉड्यूल है मुझे 2-3 बार करना पड़ा था। तो आई थिंक दिस इज अगेन वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे आपको डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करे तो आपके लिए बेटर होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये बेसिकली क्या है, मैं वही बोलता हूँ, मैं एक प्रिडिक्शन निकालता हूँ पहले। आप ऐसा बोल लीजिए कि मैं बोलता हूँ कि यार शिवम का स्कोर 85 से 95 में आएगा, ये मेरा हाइपोथेसिस है, या शिवम का स्कोर 85 के ऊपर ही आएगा, ये मेरा हाइपोथेसिस है। नाउ आई स्टार्ट टू लुक एट डेटा एंड उसके बेस पे फिर मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या वो हाइपोथेसिस या वो चीज़ जो मैंने सोची वो सही थी या गलत थी, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट, जिसको हम नल हाइपोथेसिस H0 बोल देते हैं, तो यू ट्राई एंड से कि यार डू वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, डू वी एक्सेप्ट कि हाँ ये शिवम ने सही बोला था, या डू वी से कि नहीं भाई तू गलत था। अब उसमें कंफ्यूजन कहाँ आता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज मेरा बहुत दिमाग सटका था। सीधा सीधा बात नहीं करते लोग घुमा फिरा के टेढ़ी बात होती है। तो आई थिंक थोड़ा सा आपको हो सकता है ध्यान देना पड़े इसमें। बहुत अच्छा अगर मैं एग्जाम्पल दूँ या बहुत अच्छा आपको अगर टिप दूँ तो कृष नायक है, अमेजिंग कंटेंट, अमेजिंग यूट्यूबर। मैंने खुद मल्टीपल उनके यूडेमी कोर्सेज अब भी आए हैं एंड रिसेंटली आई हैव टेकन दोज अप। तो आने वाले टाइम में मैं खुद वो कोर्सेज करने वाला हूँ। आई थिंक उनका उनका जो हिंदी वाला चैनल है, चेक इफ ही हैज़ डन, आई डोंट नो इफ ही हैज़, आई एम श्योर ही हैज़, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के उन्होंने हिंदी वाले चैनल पे वीडियोस किए होंगे। अमेजिंग एक्सप्लेनेशंस एंड आई थिंक उन्होंने एकदम स्पॉट ऑन एक्सप्लेन कर दिया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको बाय चांस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइम पे कुछ गड़बड़ हो तो कृष्ण नायक का हिंदी चैनल देख लेना, आई थिंक बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा आपको, राइट। सो दिस इज दिस। देन हम थोड़ा सा प्रिडिक्टिव चीज़ों की तरफ चलते हैं और थोड़ा रिलेशनशिप, जैसे इन्होंने बोला कि कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई करने की तरफ चलते हैं, जिसमें रिग्रेशन आता है। तो मॉड्यूल्स खोल लेते हैं, लीनियर लॉजिस्टिक, राइट। तो लीनियर रिग्रेशन सीधी लाइन है, सारा डेटा मेरा उस लाइन के अक्रॉस है, उसके पहले आपको थोड़ा सा डेटा पे काम करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि डेटा स्केल्ड है नहीं है, एटसेट्रा ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो थोड़ी प्री प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं फेज को, वो आप यहाँ पे सीखेंगे। आई एम फ्रॉम व्हाट आई कैन गेस, बिकॉज एनीवेज आप रिग्रेशन कर रहे हैं तो ये लगेगा। अब पाइथन अगेन यूज़ होगा यहाँ पे, आपका जुपिटर नोटबुक्स और वो सारी चीज़ें यूज़ होने लगेंगी। फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मैथ अगर आपको पता हो तो बहुत ज़्यादा फायदा है। रिग्रेशन का मैथ अगर पता हो तो और भी अच्छा फायदा हो जाता है। एडवांस्ड हाइपोथेसिस, तो अनोवा यहाँ पे आ गया, ची स्क्वायर्ड हो गया, ठीक है। तो अनोवा में यहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैन ऑल्सो बी स्लाइटली कंफ्यूजिंग। आज भी मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे अनोवा पढ़े टाइम हो गया, मैंने उसमें असाइनमेंट भी दे दी, मैंने उसमें अलग प्रोजेक्ट भी कर लिया, उसको अलग जगह पे अप्लाई भी कर लिया, फिर भी कभी कभी गड़बड़ करता है और घुमाता है। आई डू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। मुझे मेरे लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे अनोवा को लेके, जब मैं अनोवा में कंफ्यूज था, चैट जीपीटी से आई है, राइट। अब मैंने मल्टीपल वीडियोस देख लिए, यूट्यूब भी देख लिया, यूट्यूब पे भी लोग वही लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहे थे। तो अनोवा के एक्सप्लेनेशन के लिए आई वेंट टू चैट जीपीटी एंड बैक एंड फोर्थ, राइट। सो आई थिंक वो एक पॉइंट है जो सही है। तो अनोवा पे आप डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज
this gets used slightly more, right? Hypothesis testing is one of those things जो आप थोड़ा extensively use करेंगे. फिर आता है logistic regression. Relatively simple. अगर आपको linear regression वगैरह समझ गया है तो थोड़ा सा बस scale का फर्क है, एक direct scale है, एक ratio based scale है, तो logistic regression is also going to be a good thing. But anyways, ये वाला जो पार्ट है, ये इसको तो regression को हम डेटा को समझने के लिए तो यूज़ कर ही रहे हैं, बट मोर देन दैट प्रिडिक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं. तो फॉर एग्जांपल, सो मैंने जब एमबीए की थी 2017 में, तब हम लोगों ने बिजनेस लेवल पे रिग्रेशन पढ़ा था. तब लीनियर रिग्रेशन ज़्यादा यूज़ होता था. तो जिसमें बोलते हैं रेवेन्यू को प्रिडिक्ट करो, एक किसी कंपनी के रेवेन्यूज़ को प्रिडिक्ट करो या पोटेंशियल फ्यूचर रेवेन्यूज़ को प्रिडिक्ट करो. तब मैंने ये पढ़ा था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में. एंड तब तो मेरे दिमाग के ऊपर से गया था. अब मुझे समझती है अच्छे से चीज़. तो भले ही मार्केटिंग कैंपेन्स हों, भले ही मेरा रेवेन्यू मुझे प्रिडिक्ट करना हो या प्रॉफिट प्रिडिक्ट करना हो बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स, वहाँ पे रिग्रेशन कंसिस्टेंटली यूज़ किया जाता है. अब लीनियर है, लॉजिस्टिक है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप किस तरह का स्केल बिल्ड करना चाह रहे हैं, किस तरह का लेवल चाह रहे हैं अपने प्रिडिक्शन से. ऑल ऑफ दिस विल हेल्प. सिग्मोइड फंक्शन के बारे में आप पढ़ सकते हैं. एनीवेज ये लोग कवर कर देंगे. जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ मोस्टली ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी. बट अगर आपको कोई जैसे सिग्मोइड फंक्शन है वो कवर किए बिना आई डोंट थिंक ये मॉड्यूल आगे बढ़ेगा. बट जस्ट इन केस अगर आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन आता है, आप यूट्यूब सर्च करें, आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग. यहाँ पे देख लेते हैं ये लोग क्या क्या बात करें. एंड ये रिग्रेशन से आपका मशीन लर्निंग टेक्निकली स्टार्ट हो जाता है. जो अगर आप वैसे बोलो ना, अनऑफिशियली रिग्रेशन को मशीन लर्निंग में गिनना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज वहीं पे डेटा के या पास्ट ट्रेंड्स के बेस पे फ्यूचर प्रिडिक्शंस आपकी होनी स्टार्ट होनी है. आपने मीन स्क्वायर एरर जिसको बोलते हैं, एरर रियलाइज करना स्टार्ट करना है कि यार मेरे एल्गोरिदम ने बोला कि भाई यहाँ हो सकता है, बट ये पॉइंट तो गलत जगह पे था, तो उसका एरर का कितना था, वो सारे टोटल एरर कैलकुलेट होने, उसके थ्रू लॉस फंक्शन कैलकुलेट होना. ये सारी चीज़ें आप रिग्रेशन के लेवल पे, रिग्रेशन के टाइम से आप स्टार्ट कर देते हो. आई डोंट नो गूगल गाइज हैव कवर्ड इट इन एज मच डेप्थ एज आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. बट अगर वो नहीं होता है तो आप अपने लेवल पे ज़रूर कर लीजिए. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज अनसुपरवाइज. ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन आ गया. कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में एक बार क्विकली आई डू वांट टू सी कि क्या वीडियोस में पढ़ा रहे हैं. नाइव बेस, ओके कूल है. just quickly one, I'll just take like a couple of seconds. फीचर इंजीनियरिंग, या सो फीचर इंजीनियरिंग एक्चुअली यहाँ पे मेन आ जाता है. तो फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे कॉलम्स हैं मेरे डेटा में, सब चीज़ों पे तो मुझे चीज़ें प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो वहाँ पे मैं मेरे फीचर्स को, तो पीसीए जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाएंगी. यानी कि मेरे डेटा के लिए सबसे वैल्यूएबल कॉलम्स, ये सब मेरे डेटा के लिए सबसे वैल्यूएबल डेटा कौन सा है, वहाँ वो चीज़ को आप बोल सकते हो फीचर इंजीनियरिंग. वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा. पहले आप की फीचर्स निकालेंगे, फिर उसके बेस पे आप वहाँ पे फिर अपना मशीन लर्निंग मॉडल्स आप यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे. भले वो क्लस्टरिंग हो. सो क्लस्टरिंग में क्या है कि आपके डेटा के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उनको एक जगह पे क्लस्टर करते हो कि यार ये कस्टमर्स एक जैसे बिहेव करते हैं, ये कस्टमर्स एक जैसे बिहेव करते हैं, तो इनको अलग अलग क्लस्टर ए और क्लस्टर बी में डाल लो. तो वो आपका जो आपका एल्गोरिदम होगा, आप उसके थ्रू उसको करेंगे. के मीन्स इज एग्जैक्टली दैट. जो अनसुपरवाइज में आ जाता है. फिर ट्रीज में आपके पास ग्रेडियंट, रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्रीज. इनके यूट्यूब वीडियोस बहुत बेटर लगे मुझे. अब मुझे पता नहीं गूगल वाले कैसे कर रहे हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट है. एंड मुझे रीसेंट वीडियोस में अच्छा कंटेंट नहीं मिला था, मुझे पुराने वीडियोस में मिला था. 4 साल 5 साल पुराने वाले जो यूट्यूब वीडियोस थे ना, बहुत सही लगे थे. अब मुझे चैनल्स भी याद नहीं है, बट आई थिंक वहाँ पे मुझे स्पेशली रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्रीज वाला जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो वहाँ बेटर लगी. तो एक्सजी बूस्ट आ गया, ग्रेडियंट बूस्ट, रैंडम फॉरेस्ट आ गया, डिसीजन ट्रीज बेस्ड मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स आ गए. यूट्यूब लाइक इज अ गोल्ड माइन विद ऑल ऑफ दिस, इज अ क्लियर कट गोल्ड माइन यहाँ पे. तो वो आप देख सकते हो. एंड टू बी ऑनेस्ट, कोड वाले एंगल में तो एक्सजी बूस्ट वगैरह यस, तो कोड वाले एंगल में ये 5-10 लाइन का कोड होता है इनका, क्योंकि सारी लाइब्रेरीज वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट? साइकिट लर्न जो यूज़ करते हैं वहाँ पे ये सब कुछ अवेलेबल है. भले ही रिग्रेशन हो, भले ही अब जैसे आपने मशीन लर्निंग करनी है, तो मशीन लर्निंग आप पूरे डेटा पे नहीं करते हो. आप पहले उसको डिवाइड करते हो डेटा को, आप उसको ट्रेनिंग सेट में कन्वर्ट करते हो और एक उसका छोटा सा पार्ट टेस्ट सेट में लेते हो. तो ट्रेनिंग सेट पे ट्रेन होता है, उसके बाद आप उसको एक ऐसा डेटा देते हो जो उस आपके एल्गोरिदम ने कभी जिंदगी में देखा नहीं है. फिर आप देखते हो हाँ अनदेखे डेटा पे ये कैसा परफॉर्म करता है. दैट्स योर ट्रू मेजर ऑफ कि आपका जो एल्गोरिदम है वो कितना अच्छा काम कर रहा है. या आपने अगर मान लीजिए आपने डीप लर्निंग का मॉडल यूज़ किया है या न्यूरल नेट यूज़ किया है इन दिस केस, तो न्यूरल नेट में आपने जो जो चीज़ें मॉडिफाई करनी है, भले लेयर्स हैं, भले इंडिविजुअल नोड्स हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन योर फाइनल आउटपुट का
सक्सेस रेट या कितना अच्छा लेवल का प्रिडिक्शन आपको देखने को मिल रहा है। 1 को 1 बोल रहा है, येस को येस बोल रहा है, हाँ इस कस्टमर ने खरीदनी थी और उस कस्टमर ने एक्चुअली जाके खरीदी, राइट। सो वो सारी चीज़ों में यूट्यूब आई थिंक इज ग्रेट, दीज गाइज आर गोइंग टू बी ग्रेट। थोड़ा डेप्थ में 2 3 4 बार अगर आप उसको ट्राई करके देखेंगे, प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी द मेन थिंग। यहाँ पे आप वीडियोस देख के नहीं सीख सकते, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अक्रॉस द बोर्ड, बट स्पेशली मशीन लर्निंग, रिग्रेशन, ये सब चीज़ें अनटिल अनलेस आप बैठ के कोड करें, और भले ही आपके मुंह पे कोई कोड आपको दे रहा हो पूरा का पूरा, उसको 3 4 बार फिर भी एक एक करके लिखें, कॉपी पेस्ट भी मत करें, लिटरली हर ब्रैकेट को खुद डालें 3 4 बार। जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा फ्लो आ जाएगा, हाथ सेट हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट यू विल नीड। मूविंग ऑन टू द कैपस्टोन प्रोजेक्ट। कैपस्टोन प्रोजेक्ट में मैं एक सजेशन आपको अगर दूं तो लेट्स सी, तो यूजुअली इनका कैपस्टोन प्रोजेक्ट ठीक ही होता है, बट मेरे एंड पे एक सजेशन दूं तो कैगल, KAGGLE, कैगल पे कॉम्पिटिशन्स चलते हैं, उनके थ्रू आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लें वहाँ पे। एंड कॉम्पिटिशन का मतलब ये नहीं है कि विनर, बहुत सारे ऐसे अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन्स हैं, वो आपको एक डेटा सेट दे देते हैं। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन डेटा सेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कॉमनली, सब यूट्यूब भरा पड़ा है उस डेटा सेट से, लोगों के रिज्यूमेस भरे पड़े हैं, मैंने बहुत सारे रिज्यूमेस भी देखे खोल के। तो आई थिंक दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। बट ऐसे टाइटैनिक डेटा सेट इज वेरी कॉमन वन, बहुत घिस गया है, बहुत पिट गया, उसको रिज्यूमे मत डालें, बट उसको अपनी प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए ज़रूर यूज़ करें। बट स्क्रैच से चीज़ें जब आप बिल्ड करेंगे ना, वहाँ पे आपको फायदा होगा। मुझे ये कि मेरे करंट कोर्स में मुझे हर महीने एक असाइनमेंट होती है, तो जो महीने वाली असाइनमेंट 40 50 पेज की प्रॉपर बिजनेस रिपोर्ट, साथ में हम लोगों को हमारा जो पूरा का पूरा जुपिटर नोटबुक है वो भी सबमिट करना पड़ता है। तो वो सारे में आई कांट रियली कॉपी थिंग्स, राइट। एंड बिकॉज वो डेटा सेट इज लाइक फर्स्ट टाइम सीन डेटा सेट, तो मुझे फुल स्क्रैच से काम करना पड़ता है उस पर। तो आई थिंक दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको यहाँ पे करना है। तो इवन दो मैं चैट जीपीटी की हेल्प ले रहा हूँ अगर, तो भी आई प्रेफर कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ना करूँ, थोड़ा थोड़ा साथ में मैं टाइप करता रहूँ, सो दैट आई कीप ऑन लर्निंग अलॉन्ग विद इट। अदरवाइज ये चीज़ दिमाग में नहीं जाएगी। एंड आप नोटिस करें, एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स में मेजॉरिटी चीज़ें डेटा साइंस वाली इंक्लूड हुई हैं, आज की डेट में यही है। एडवांस लेवल पे डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के जो रोल्स हैं वो थोड़े मिल गए हैं, वहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन करना, डैशबोर्ड बनाना, ये सब काम तो है ही है, बट डेटा साइंस वाले आप काफ़ी सारे टास्क हैंडल करेंगे। आई डू थिंक दिस कोर्स फ्रॉम व्हाट आई कैन सी इज स्पॉट ऑन, डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कर सकते हो, स्पेशली अगर आप डेटा साइंस का इंट्रोडक्शन एक अच्छे लेवल का चाहते हो। आई थिंक ये कोर्स काफ़ी वर्थ हो सकता है। इसको अगर आप पेयर कर रहे हैं एक बेसिक एनालिटिक्स के कोर्स के साथ, ग्रेट। अब पॉइंट जो लोग बोलते हैं कि यार ये सर्टिफिकेट कर लूँ तो मेरे को नौकरी मिलेगी क्या, द आंसर इज नो। कोई भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपको किसी भी तरीके का नौकरी नहीं देगा। दैट्स गोइंग टू हैपन थ्रू प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स, राइट। इस बेस पे आप लाइक भी दबा दें, सब्सक्राइब भी कर लें एज यूजुअल। 22 मिनट का वीडियो एंड आई फॉरगॉटन टू से लाइक ज़रूर कर लें एंड सब्सक्राइब भी कर लें चैनल पे अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है। क्वेश्चंस इस कोर्स को लेके या इन जनरल चीज़ों को लेके हैं तो आप नीचे उन्हें कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोज इधर इन द कमेंट्स, या उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए इस चैनल पे आ जाएगा। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग आई गेस।